नवीन मेडिकल स्टोर का नाम से कंपनी बनाने जा रहा है, ठीक है। उसका एड्रेस है सीतामढ़ी बिहार 01, लास्ट वाला जी पढ़ते। इसमें स्टॉक आइटम का नाम इधर में दिया हुआ है, एस्प्रिन, बेनाडिल, सिट्रिम प्लस, कॉप्सिल, ऐसे करके टोटल 17 ठो स्टॉक आइटम है। वो कौन सा कैटेगरी के अंदर में आता है, जैसे पेन किलर का, पेन किलर में क्रोसिन भी है, एस्प्रिन भी है, मल्टीविटामिन में इतना सारा है, ठीक। इस बार कैटेगरी पे हम लोग काम करेंगे, ग्रुप नहीं, कैटेगरी अलग चीज होता है, ठीक है। टोटल कैटेगरी 8-9 कैटेगरी है, और उसको अलग अलग गोडाउन में क्या इस जगह रैक होता है, अलग अलग रैक में रखेंगे। ऐसे इसी से ना लोकेशन मालूम चलता है कौन सा दवाई कहाँ पे रखा हुआ है, तो रैक में रखा रहता है, उस रैक का नाम रखता है 1 2 3 ऐसे करके, जो भी नाम हो उस हिसाब से रखे रहते, ठीक। तो पहले कंपनी बनाएंगे MS नवीन मेडिकल स्टोर के नाम से। इसमें GST भी है, सब पे दवाई के ऊपर 5% GST लगता है। उसका स्टॉक यूनिट दिया हुआ है, सिरप है या बॉक्स में है या पीस में है, क्या चीज में, ठीक। समझा रहे हैं। टैली में पहले के कंपनी में जाके क्रिएट में जाना है, यहाँ पे करने, यहाँ पे MS नवीन मेडिकल स्टोर, ठीक है। इंटर मारे, इंटर। एड्रेस सीतामढ़ी बिहार है, सीतामढ़ी, इसमें बिहार लिख के बिहार से इंटर मारेंगे। पिन कोड 843301। GST के लिए पिन कोड बहुत जरूरी होता है, मोबाइल नंबर देना है दो, नहीं तो नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर ये रहेगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, और बुक ऑफ बिगिनिंग 1 अप्रैल से करेंगे, ठीक। इंटर, रुपीज वही रहेगा, इंटर। उसके बाद यहाँ में फीचर में बिल वाइज को नो करेंगे, ठीक है। प्राइस लेवल नो ही रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मल्टी ये दो तो यस रहेगा, उसके बाद GST यस रहेगा, ठीक है। ये इतना ही चीज को हमको यस करना है। GST में और भी डिटेल भरना होगा, इस पे क्लिक करने के बाद इंटर मारेंगे तो GST का आ जाएगा डिटेल वाइज, कौन सा स्टेट का है, बिहार का है। रेगुलर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। GST नंबर बिहार का 10 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कुछ भी डाल देने से चलेगा, ठीक। इंटर मारेंगे। GST ये बोला है GST को वेरीफाई करने के लिए, इंटर मारेंगे। ये मंथली बेसिस पे ही रखेंगे, इसे GST रिपोर्ट तैयार होता है। GST में अगर कोई बिल काटते हैं तो 1 महीना में कितना GST हम पब्लिक से कलेक्ट किए हैं वो रिपोर्ट इसके अंदर में रहता है, ठीक है। से यहाँ पे हम लोग GST रेट सेट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी है GST क्लासिफिकेशन ये सब नो रहेगा, ठीक है। टैक्स ये सब नो रहेगा। ई-वे बिल का जरूरी नहीं है, इसको हम लोग अगर कोई भी बिल का वैल्यू 50,000 के ऊपर जाता है तो ई-वे बिल बनाना जरूरी होता है GST के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम नो रखें, हम लोग को ई-वे बिल नहीं काटेंगे। ई इनवाइसिंग भी एक तो नया फीचर है GST के लिए, जो हम लोग को जरूरी नहीं है। इंटर मारे, उसके बाद जैसे है नो कंट्रोल ए दबा के सेव कर देंगे। कंपनी बन गया, ठीक है। कंपनी में बैलेंस शीट में कुछ है नहीं, एकदम खाली है, एकदम है जी, कुछ भी नहीं, कुछ अमाउंट नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, कंपनी को हम लोग कैपिटल देते हैं, ठीक है। 5 करोड़ रुपया देते हैं, ठीक है। 1 करोड़ कैश और 4 करोड़ कैश, ठीक है। वो कहाँ से देंगे, वो रिसिप्ट वाउचर से मालिक देगा, रिसिप्ट वाउचर से हम लोग पास करते हैं। पहले कंपनी में कुछ पैसा डालते हैं। यहाँ पे देखो पीरियड चेंज कर लेना, पीरियड गलत दिया हुआ 22, इधर में 23, ठीक है। अब यहाँ पे 1422। अब ये अकाउंट है, अकाउंट में क्या जी, कैश में देना, कैश में 1 करोड़ डालना, तो यहाँ में अकाउंट में कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपया डालते हैं। कौन डालेगा, इसका लेजर नहीं बना हुआ, तो मान लेते कैपिटल अकाउंट, जैसे नवीन नाम का आदमी, नवीन है तो नवीन कैपिटल नाम से एक तो बना दें, कैपिटल अकाउंट के अंदर में ही रहेगा। कंट्रोल ए दबा देते हैं बस, और कुछ नहीं। इसमें 1 करोड़ रुपया देते हैं, कितना हुआ 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। 1 करोड़ रुपया कैश डाल रहे, इसको सेव कर दें। अब बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपया
कंपनी के पास आ गया। ठीक है, किस में है, कैश में। ऑल्ट प्लस F1 या डिटेल F1 दाबेंगे, दिखा देगा 1 करोड़ रुपया कैश इन हैंड। ठीक है, और इसमें और बैंक SBI बैंक में हम लोग डालते हैं कुछ पैसा, वो भी रिसिप्ट वाउचर में ही जाके। यहाँ में SBI नहीं है तो क्रिएट करना होगा SBI अकाउंट। ठीक, ये बैंक अकाउंट के अंदर में जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट, बाकी सब जैसा है इसे रहने दें। कंट्रोल ए, इसमें किसको कौन दे रहा है, बैंक अकाउंट नवीन कैपिटल ही दे रहा है। ये 4 करोड़ रुपया दे रहा है, 46,000, 4 लाख। ठीक, 4 करोड़ रुपया। कंट्रोल ए दबा देंगे, यहाँ में कुछ डिटेल भरने का जरूरी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ए सेव। अब कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितना हो गया, 5 करोड़ रुपया। ठीक है, 5 करोड़ रुपया या नवीन कैपिटल नवीन ने दिया है बिजनेस को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ सामान, पहले स्टॉक बना लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ सामान खरीदेंगे। क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, डायरेक्ट स्टॉक आइटम से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ में जो है फीचर हमको अंडर, यहाँ पे हमको कैटेगरी रखेंगे। अंडर मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करना है, अब कैटेगरी को करेंगे। तो यहाँ में कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ से हमको कैटेगरी को यस करना है और ग्रुप को नो करना है। बाकी सारा डिटेल वैसे ही रहेगा, MRP स्टैंडर्ड बाय रेट ये सब सेट करना है। ठीक है, कंट्रोल ए दबा देंगे, यहाँ पे हो गया कैटेगरी आ गया मेरा। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक आइटम का नाम क्या है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। ठीक है, स्टॉक आइटम का नाम है एस्पिरिन 100। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C, इसमें जाके पेस्ट कर दिया। ये किसके अंदर में है, कौन सा ग्रुप कैटेगरी के अंदर में है, कैटेगरी का नाम क्या है, पेन किलर। तो ये पेन किलर हमको उसमें डालना, पेन किलर। ठीक है, कैटेगरी कहाँ क्रिएट, वहाँ पे नहीं था ना। उसके बाद कंट्रोल ए दबा देंगे, पेन किलर कैटेगरी के अंदर चला गया। यहाँ में यूनिट नहीं है तो यूनिट क्या क्रिएट करना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या है, यहाँ पे देख लो, बॉक्स, बॉक्स लिख देगा, BOX लिख के बॉक्स को। यहाँ में भी बॉक्स आता ही है, अगर लिखने का मन होगा तो लिख लेना बॉक्स। ये GST का कोड के हिसाब से, अगर नहीं भी लिखने से चलेगा। डेसिमल पॉइंट 0 रखेंगे, बॉक्स को तो काट के बेचेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए 0 ही रखेंगे। कंट्रोल है, ये मेरा हो गया। स्टैंडर्ड रेट इसका दिया नहीं है यह जगह ना, अभी रेट नहीं दिया, अभी सिर्फ स्टॉक बना रहे हैं, तो इस रेट हम बाद में सेट करेंगे, पहले स्टॉक बना लेते। फिर इसमें GST परसेंटेज दिया हुआ है, तो इस पे जाके वाई टिप के इंटर मारेंगे, आ जाएगा ऑन वैल्यू टैक्सेबल है कितना, 5%। सब पे 5% करना है। MRP नहीं है तो नहीं, छोड़ देंगे इसको। एक ये मेरा एक आइटम बन गया। ठीक है, गोडाउन कब आएगा, जब मेरा परचेज करेंगे उस टाइम आएगा। ये पहले भी गोडाउन क्रिएट कर, जैसे हम कैटेगरी एक ही बार में बना लेते हैं, सब कैटेगरी पहले ही बना सकते हैं। कहाँ से बनेगा, पीछे जाएंगे, क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक कैटेगरी है, यहाँ में सिर्फ कैटेगरी बनेगा। इस पे करेंगे, पेन किलर बना दिए हैं, फीवर बनाते हैं, तो फीवर ऐसे कर देंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल भी, कंट्रोल ए दबा के सेव करते हैं, मेरा फीवर बन गया है। उसके बाद क्या, पेन किलर हो गया। उसके बाद कफ है, कफ को ग्रुप बनाते, इसमें पेस्ट किए, इसको भी सेव करते कंट्रोल ए दबा के, कफ बन गया। फिर उसके बाद क्या है, इच क्रीम है, इच क्रीम का भी कॉपी किए कंट्रोल C से, फिर इसमें जाके कंट्रोल भी दबा के सेव कर दिए, कंट्रोल ए सेव। सब बन रहा है, सेव हो रहा है बैकग्राउंड में। फिर ये क्रीम है, इतना सारा आइटम है मेरे पास, कंट्रोल ए कंट्रोल से। फिर इसी तरह क्या है, इसमें मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन है, कंट्रोल ए। ठीक है, उसके बाद क्या था, मल्टीविटामिन, इस क्रीम, पेन क्रीम है, पेन क्रीम है, कंट्रोल है। ठीक है,
कुछ आइटम मेरा गड़बड़ है, जैसे इस क्रीम का ना नाम सही से नहीं है, पूरा नहीं लिखा हुआ, इच अ क्रीम नहीं है, तो ठीक है इसके ऑल्टर में जाके पूरा सही कर देते हैं, इच क्रीम। उसके बाद क्या था, पेन किलर सही है। इतना मेरा क्या है, टोटल कैटेगरी है, इतना सारा कैटेगरी में हमको दवाई खरीदना है। एक कफ के अंदर बहुत सारा कफ सिरप होगा, कुछ भी होगा, सिरप भी होगा या जो भी है, टेबलेट है। ये बनाने के बाद अब क्या करना है, बेनाड्रिल बनाना है। बेनाड्रिल फटाफट बना देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, अब फटाक सा नहीं बन जाएगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, जाएंगे क्रिएट में, स्टॉक आइटम फटाक सा नहीं, बेनाड्रिल। ये क्या है, बेनाड्रिल कफ सिरप है। ये क्या है, इसमें बॉक्स है ना, सिरप है, सिरप बना, इसका सिरप है यूनिट, ठीक है, सिरप है ना, SYP, ये मेरा यूनिट है। इस यूनिट को फटाक सा नहीं है तो क्रिएट करेंगे, कंट्रोल V कंट्रोल A दबा के सिरप, बाकी से जैसे रहेगा इंटर मार देंगे। यहाँ पे यस करना है, सिर्फ 5% टैक्सेबल 5% हो जाएगा ना, इतना काम हो जाएगा। हाँ तो कीजिए आप, इतना ही चीज, स्टॉक आइटम ही बनाइए आज। खोलो, स्टॉक कहाँ मिलेगा,